Audio Jungle. जय श्री आओ बनाए मन मंदिर ठाके श्री राम के, जिसके मन में राम नहीं पाया है बेकाम। आओ बनाए मन मंदिर ठाके श्री राम के, Audio Jungle. जिसके मन में राम ने वो पाया है किस काम। आओ बना मन मंदिर में Audio Jungle. गौतम नारी अहिल्या था, साप बिलाति भारी था। अरे गौतम नारी अहिल्या था, साप मिलाति भारी था। शील रूप ते मुक्ति पार कर राम ने डाला था। मुक्त मिली तब मुख से रोलो जय सीता राम के। और मिलाए बनाए मन में झाके श्री राम। आओ बनाए मन में झाके श्री राम के, जिसके मन में राम ने पाया है किस काम की। जात पात का तोड़ के बंधन सब मान बढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी का मान बढ़ाया। हंस खस खाते बेर प्रभु रघुबर ने फरमाया था। हंस हंस खाते बेर प्रभु प्रेम से रघुबर ने फरमाया। प्रेम भाव का भूखा हूँ चाह नहीं चाम। प्रेम भाव का भूखा हूँ चाह नहीं चाम के। आओ बनाए तुम झाके श्री राम। आओ बनाए तुम मंदिर जाके श्री राम के, जिसके मन में राम ने पाया है किस काम। सागर में लिख राम नाम चल नल नील पत्थर तैराए। सागर में लिख राम नाम नल नील ने पत्थर तैराए। Audio Jungle. इसी नाम से हनुमान सीता जी की सुध लाए। इसी नाम से हनुमान सीता जी की सुध लाए। भक्त विभीषण के मन में ज्योति जगाए राम के। भक्त विभीषण के मन में ज्योति जगाए राम के। आओ बना मन मंदिर में राके श्री राम के। आओ बनाए मन में राके श्री राम, जिसके मन में राम नहीं पाया है किस काम की। बोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख तारा था। बोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख तारा था। भले बनकर श्री राम ने दुष्टों को संहारा था। भले बनकर श्री राम ने दुष्टों को संहारा। व्यास प्रभु की महिमा गा उसी राम के नाम के। व्यास प्रभु की महिमा गा उसी राम के नाम के। आओ बता मंदिर में झाके श्री राम के। आओ बताए मन झाके श्री राम के, जिसके मन में राम छाया है किस काम के। जय श्री राम। जय श्री राम। अब रामचरितमानस 243 दोहे से आगे। कटी तुनीर पीत पट बाधे, कर सर धनुष बाम बल कांधे। पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंज वहां छबिछाए। कमर में तरकर भी तामन बांधे हैं, बांधे हाथों में बाढ़ और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले योगपति सुशोभित। नख से लेकर शिखा तक सब सुंदर उन पर महा शोभा छाई हुई है। ये उस समय की बात है जब जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर चल रहा था और विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी वहां पे गए हुए थे। उन रामचंद्र जी, राम और लक्ष्मण की छवि की वर्णन कर रहे। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनों को देख दो भाव मुनि पद कमल गए तब जाए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए नियत एकटक
है जैसे तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्ष हुए थे। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ तक जाहि कुंवर बर दो, जहाँ तक चकित चितौ सबको। बिन्नी के अपनी कथा सुनाए मुनियों को सारी यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ उन्होंने ज्येष्ठ राजकुमार जहाँ जाते हैं वहां वहां कोई आश्चर्य को देखने लगते हैं। निज निज रूप रामे अ, सब देखा को न जान कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहे, राजा मुदित महासुख रहे। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए देखा, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंथन में ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे में पा। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर ज्वल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब निपी ही हारे, जनु राकेश उदय वह तारे। असिपति सबके मन माही, राम चाप तोरफ सक नाहि। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाश से आते। उनके तेज देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनु भंजे वह धनुष विशाल मिलहि श्री राम उर्माला। उस अस विचार गवनो घर भाई, तस् प्रताप बरु तेज गवाए। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हुआ कि शिव जी के विशाल धनुष को तो समर न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी गले में जमा डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी, विजय श्री रामचंद्र के हाथ रहेगी। यूं सोच कर कहना, ये भाई है भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप और बल तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। दिए से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष व्याह अवगाह बिन तोरे को कुंवरी ब्याह। दूसरे राजा तो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में हम जानकी को हाथ सजाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो की हो सी हित समर जितब सब सो जितब हम सो। यह सुन अवर मही मुस्काने, धर्म सी हरि भगत से आने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा धर्मात्मा हरिभक्त से आने थे मुस्कुराए। सब राजा वहां उस समय में आपस में बात कर रहे हैं कि कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि रामचंद्र जी करेंगे, और नहीं भी करेंगे तब भी सीता जी उन्हीं को जमा डालेंगे। लेकिन सब लोग नहीं, ऐसा नहीं होगा, धनुष टूटेगा तो ही विवाह होगा। सी विवाही राम गर्भ दूरी करी के जाति, जीती को सत संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजा को गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सका, तो उसे तोड़कर श्री राम के सीता जी को ब्याएंगे। रही युद्ध बात, जो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों की युद्ध में जो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मनोजन गाल बजाई, मन मोदक नहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो ये सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डू से भी कहीं भूख बुझती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा मुलासा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार मिले। सुंदर सुख देने वाला समस्त गुणों की राशि, ये दोनों
भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं श्री जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के समान आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल नीरा की मरम मरम कत धाई, करूं जाय जा कहूँ दो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आवे भगवत दर्शन रूप, अमृत को समुद्र को छोड़कर तुम जगजनी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री राम के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन जन्म सफल कर लिया। आज कहीं भले अनूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखें शुभ नव बड़े विमाना, बरसे सुमन करें कल नाना। ऐसा कहकर उन्हें राजा प्रेम मगन और होकर श्री राम जी का अनुरूप रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात क्या, देवता लोग भी आकाश से वहां चढ़े हुए दर्शन कर रहे, सुंदर गान करते फूल बरसा रहे। जानी सुअवसर सिए तब पठे जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सब सुअवसर जानकर जानकी जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा, तब सब चतुर और सुंदर से आदरपुर लेवा चले। सी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लागी, प्राकृति नारी संग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजनी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मई जगत से ली गई। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अपार चिंतनमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासप्रद बनाना। सीता जी भी इतनी सुंदर लग रहे थे कि उनका वर्णन वो करी सीता जी कर ही नहीं पाती। सी बन रही थे उपमा दे तू कभी कहा अजस को ले, जो पट तरिए सिए समझिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को कौन को कभी करा और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं को तू कभी के पद से अच्युत होना, अपकीर्ति मोल लेना, कोई भी तू कभी ऐसा नादानी उचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी का तुलना की जाती है, सीता जी की तुलना की जाती, जगत में ऐसी सुंदरी होती ही कहाँ जिसे सीता जी की उपमा की गई। गिरा मुखर तन अरद भवानी रति, अति दुखित अतन रति, तुम पति जाने विश्व बारुणी बंद प्रिय गही, कहीं रमासम किम वैदे। पृथ्वी की स्त्रियों को बात क्या दे देता कि तुम ये देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं की दिव्य सुंदर, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्धनारी से कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का आनंद जानकर बहुत दुखी रहती है। उनके बीच और मध्य जैसे प्रिय भाई उन लक्ष्मी लक्ष्मी के समान, जो जानकी जी कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा निधि हुई, परम रूप में कच्छप सोई, तो शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे जानी पंकज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वे निकली थी सारे सारे समय, जिनके मतने से भगवान की अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई और भगवान विष्णुधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किए। अतिशय कठोर मंदाचल पर्वत ने उसे मंथा, सारे देवताओं ने मिलकर
जिन लक्ष्मणों को अतिशय स्वाभाविक खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर स्वाभाविक कठोर उपकरण ऐसे गुणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समाप्त को की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत समुद्र पर परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वती हो, स्वयं कामदेव अपने ही कर कमर से मथे। ये विधि उपजे लक्षित सब सुंदरता मुक्त सुख मोर, तदपि सकोच समय कभी कहें कि समपूर्ण। इसी प्रकार सब सुंदर और मुक्ति मुक्त लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग संकोच के साथ सीता जी की समान नहीं कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, सुंदरता के पास सुंदर, क्योंकि कामदेव सभी त्रिगुणमयी प्रकृति के विकार है, अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की लक्ष्मी विपरीत लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने भी पर भी होगी प्रकृति ही, ऐसे उसको रंग करना कभी के लिए बड़ा संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता के जानकी जी का दिव्य विग्रह बना है, ये सुंदरता से भिन्न लक्ष्मी जी का आपकृत रूप भी यही है। यह कामदेव मथने में नहीं आ सकती, तो यह जानकी जी के स्वरूप ही और कामदेव मथने में नहीं आ सकती और कांति जी का स्वरूप ही, अतः उसमें भिन्न और उपमा दी जाती भिन्न वस्तुओं के साथ उसके अतिरिक्त राम की जी प्रकट हुई। हम अपनी महिमा से उनके प्रकट करने के भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं, अर्थात शक्ति समान अभिन्न अद्वैत अतमय अनुपमय है। ये गुण दार्शनिक व भक्त शिरोमणि कवि ने इसे अभूतपूर्व अलंकार के द्वारा बड़े सुंदर से व्यक्त किया। इसमें कवि ने कहा कि जिनकी तुलना किसी से नहीं किया कि न लक्ष्मी ने किसी देवी देवताओं से, जबकि वो जानकी जी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी, सो नवल तनु सुंदर सारी जगत जनी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता को साथ लेकर मनोहर वाणी उनकी गीत गाती हुई सीता जी के नव शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित जगजननी महाछवि भूषण सकल सुदेश सुहाय अंग सके अंग रची सके न बनाए, रंग भूमि सब सिए पगुधारी, देखी रूप सोहे नर नारी। सब आभूषण अपने अपनी जगह पर सुशोभित है। जिन्हें सखियों ने अपने भक्ति सजा कर पहनाए। तब जब सीता जी रंग में पैर रखा तब उनका रूप देख के स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर हर सी सुरन सुरनम विदाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज को जयमाला अवचट चित सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिर चकित चित रामी चाह भय मोह बस, सब नर नाहा मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लला की लोचन निधि पाए। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग महेश मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों देखा, उनके नेत्र अपना खजाना पाकर कर वहीं श्री राम जी की डाल लगे स्थिर हो गए। सीता जी जब स्वयंवर में आ रही थी तो उनकी आंखें राम जी से मिली तो वो एक तक देखती रह गई। गुरुजन लाज समाज बढ़ देख सिए सकुचान, लागी भी लोकन सकिंतन रघुवीर उड़ान। परंतु गुरुजनों की लाज बहुत बड़े समाज को देखकर सीता सकुचा गई। श्री रामचंद्र के हृदय में
लाकर सखियों को देखने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, साकर तरक पर अवहि साखा। राम सिया राम, सिया राम, राम। दीन दयाल बिरद संहारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय श्री